जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हमने 50 प्रश्न रखे हैं जो कि इजी टू मॉडरेट हैं, क्योंकि अभी हमने देखा है यूपीएसआई के पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे जो बड़े ही सिंपल थे लेकिन लड़कों से गलत हुए हैं। इसी क्रम में हम आज थोड़े सिंपल क्वेश्चन लेके आए हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। इसके बाद और आएंगे, उनमें थोड़ा सा हार्ड लेवल होता जाएगा। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? बताएं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यूपी पुलिस में कुल कितने ज़िले हैं? ज़िले कितने हैं दोस्तों? तो ज़िले हो जाएंगे 75। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? बताएं साथियों, दुधवा नेशनल पार्क। तो दूध से क्या बनता है? दूध से बनती है खीर, यानी कि लखीमपुर खीरी हो जाएगा दुधवा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बताएं साथियों। आप भी अपना कमेंट देते रहें और देखें आपके कितने सही होते हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। अगर एक भी गलत होता है तो समझो कि आप कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पानीपत का जो युद्ध है वो 1526 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो दोस्तों, जो पहला स्वतंत्रता संग्राम है वो कहते हैं हम 1857 की क्रांति को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ है दोस्तों? जालंधर, अमृतसर, दिल्ली या लुधियाना? ये हुआ है दोस्तों अमृतसर में। कब हुआ है? तो ये हुआ था 1919 में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? तो जो गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि दी है वो दी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बताएं साथियों। महात्मा गौतम बुद्ध जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ है? उनका हुआ है लुम्बिनी में। ठीक है। बोधगया में क्या हुआ था? बोधगया में हुआ है इनको ज्ञान प्राप्त। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था इन्होंने। और कुशीनगर में क्या हुआ है? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। ठीक है। अगर प्रायद्वीपीय नदी पूछेंगे तो हो जाएगी गोदावरी। ठीक है साथियों। सबसे चौड़ी नदी होती है ब्रह्मपुत्र। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आ जाओ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से होता है उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश है वो दोस्तों चौथा है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन थोड़े सिंपल हैं, क्योंकि अभी आपने देखा है यूपीएसआई में बहुत बच्चों ने सिंपल क्वेश्चन गलत किए हैं, इसीलिए हम थोड़े सिंपल क्वेश्चन लेके आए हैं। अगली वीडियो में थोड़े हार्ड आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? भारत का जो मानक समय है वो मिर्ज़ापुर के नैनी से लिया गया है दोस्तों। ठीक है। भारत की जो रेखा है 82.30 पूर्वी देशांतर, ये मिर्ज़ापुर से निकलती है, यहीं से हमारा समय लिया गया है। और ग्रीनविच टाइम जो कि लंदन में है रेखा, वहाँ से हमारा टाइम 5.5 घंटे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड, तो ये हो जाएगा महानदी पर। ठीक है। हीराकुंड में भी 4 अक्षर हैं, महानदी में भी 4 अक्षर हैं, याद रखेंगे, हीराकुंड महानदी। क्वेश्चन नंबर 15। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ साथियों, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा एक सींग वाला गेंडा। ठीक है। कहाँ पे है ये? तो ये है असम में, याद रखेंगे सभी, असम में है ये। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? सबको पता होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऐसे प्रश्न गलत हुए हैं दोस्तों, तो आपको गलत नहीं करने हैं, एक बार इनका रिवीजन हो जाएगा। मान लो आप पे ये आते हैं लेकिन फिर भी रिवीजन हो जाएगा, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये होता है दोस्तों 5 वर्ष का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? साथियों, ये ऐसा क्वेश्चन अभी यूपीएसआई में पूछा गया था 2025 वाले में। तो कितना होता है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए? ये होता है 25 वर्ष। अगर राज्यसभा का पूछेंगे तो 30 हो जाएगा, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 होती है साथियों, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। वर्तमान में भारत के कितने मौलिक अधिकार हैं?
वर्तमान में जो भारत के मौलिक अधिकार हैं वो 6 हैं साथियों, पहले 7 थे। संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में, याद रखेंगे 1978 में इसको अनुच्छेद 300 का में स्थापित करके इसको कानूनी अधिकार बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। कहाँ पाई जाती है ये आप कमेंट करके बताएंगे। फीमर हड्डी जो है वो शरीर के किस अंग में पाई जाती है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी से होता है स्कर्वी, ठीक है। विटामिन ए से रतौंधी, बी से बेरी, डी से रिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 23, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? बताओ साथियों, कमेंट करके बताया करो। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा H2O। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बिजली का जो बल्ब है उसका फिलामेंट होता है टंगस्टन का। ये बड़ी हार्ड धातु रहती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सी विटामिन जरूरी होती है? विटामिन के जरूरी होती है दोस्तों। अगर हमें कहीं भी चोट लगती है तो खून जो अपने आप बहना रुक जाता है वो विटामिन के की वजह से रुकता है। क्वेश्चन नंबर 26, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर उपग्रह पूछेंगे तो शनि के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाचा नेहरू थे प्रथम प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 28, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये क्वेश्चन दोबारा आया है दोस्तों, इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अभी बताया था काजीरंगा जो है वो एक सींग के गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, और कहाँ है? तो ये है असम में। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, आयरन मैन किसको कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आपको पता होगा क्यों कहा जाता है। आज़ादी से पहले भारत में 565 के करीब रियासतें थीं, जिनको कि एकत्रित करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, शिक्षक दिवस जो है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, और किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये आप बताएंगे कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आयरन लेडी बोलते हैं इनको। बताइए साथियों, कौन थी? इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? बताइए साथियों, टीवी का जो आविष्कार है वो किसने किया है? तो J.L. बिलियर्ड ने किया है। याद रखेंगे। ग्राम बेल ने किसका किया है? तो फ़ोन का किया था। याद रखेंगे, फ़ोन का किया है ग्राम बेल ने। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये भी दोस्तों दोबारा आया है प्रश्न, कौन सा है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बताइए साथियों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा तो ये दिया है हमारे शहीद भगत सिंह जी ने। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पुष्प। अब दोस्तों यहाँ पे भारत का पूछा है, ऐसे मिस्टेक कर देते हैं लोग। वहाँ क्या पूछा था पहले प्रश्न में? उत्तर प्रदेश का। यहाँ पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा हो जाएगा? कमल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई है सिंगापुर में। याद रखेंगे सभी लोग, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई है सिंगापुर में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है साथियों? तो ये हुई है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर, यानी कि 1945 में। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की है? तो ये की है दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसालों का जो बगीचा है वो कहते हैं केरल को। केरल में बहुत मसाले पैदा होते हैं। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? क्वेश्चन नंबर 41, पोंगल बताइए साथियों, पोंगल कहाँ का है? तो ये है तमिलनाडु का। क्वेश्चन नंबर 42, गिद्दा और भांगड़ा। भांगड़ा देखते ही समझ गए होंगे कहाँ का है? तो भांगड़ा है पंजाब का। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताइए साथियों, अफ्रीका है या यूरोप है या ऑस्ट्रेलिया है या एशिया है? तो जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया। क्वेश्चन नंबर 44, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बताएं साथियों, जय जवान जय किसान का नारा ये दिया है लाल बहादुर शास्त्री जी ने, हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री।
क्वेश्चन नंबर 45, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया होगा ये क्वेश्चन। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है दोस्तों? ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 46 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बताइए साथियों। देखो इनका क्रम देखो, सबसे पहले लिखा गया है ऋग्वेद, दूसरे पे कौन सा लिखा गया है? तो दूसरे पे लिखा गया है यजुर्वेद, फिर लिखा गया है सामवेद और उसके बाद अथर्ववेद। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की जो रचना है वो किसने की है दोस्तों? फैजी या फिर अबुल फजल? तो ये की है अबुल फजल ने। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? बताइए साथियों। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 से लेकर 1919 तक हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध जो है वो 1939 से लेकर 1945 तक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, सौर मंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मंगल ग्रह को। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे और आज की वीडियो का यह अंतिम प्रश्न है दोस्तों। इसका जवाब आप देना, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो भी मिलती रहे। जय हिंद।